हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिपल पॉइंट एकेडमी। मैं जोगिंदर रोहिला इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं क्लास 10th की साइंस की एनसीईआरटी बुक का जो चैप्टर 1 है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसके जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं पेज नंबर 16 पर 17 to 20 ये क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। A shiny brown colored element X on heating in air becomes black in color. Name the element X and the black colored compound formed. देखिए shiny brown colored element X, shiny brown या आप कहें कि reddish brown जो एलिमेंट है that is copper। इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है that is copper। जो ब्राउन कलर का जो एलिमेंट है कॉपर है। ऑन हीटिंग इन एयर, इसका क्या मतलब है? कॉपर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। ऑन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, ऑन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ए ब्लैक कलर कंपाउंड बिकम्स ब्लैक इन कलर। इट मीन्स देयर इज रिएक्शन ऑफ कॉपर मेटल विद ऑक्सीजन, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ copper oxide or you can say cupric oxide. Cupric oxide solid. You can balance the equation. You can multiply it with 2 and with 2. Cupric oxide. This is black in color. This is black in color. Copper oxide. तो आप कहेंगे कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कॉपर वो मेटल है जो ब्राउन कलर की है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और क्यूप्रिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है जो ब्लैक कलर का है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। आयरन आर्टिकल्स पर हम पेंट क्यों अप्लाई करते हैं? पेंट इज अप्लाइड on iron articles to prevent रस्टिंग। रस्टिंग को रोकने के लिए हम पेंट अप्लाई करते हैं। देखिए रस्टिंग क्या है? इट इज द ग्रेजुअल ईटिंग ऑफ द आयरन मेटल। When iron metal is exposed in the presence of oxygen and water, and if there is availability of some acid is also there and scratch on the surface of the metal is there, there will be process of rusting। कि अगर हम किसी पर्टिकुलर मेटल की सरफेस पे, आयरन मेटल की जो सरफेस है, यदि हम उससे ऑक्सीजन की सप्लाई, वाटर की सप्लाई या एसिड की सप्लाई को हम रोक दें तो हम रस्टिंग को रोक सकते हैं। और जब हम पेंट अप्लाई करते हैं, व्हेन वी अप्लाई पेंट ऑन द सरफेस ऑफ द आयरन आर्टिकल्स, देयर इज ब्लॉकेज ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर मॉलिक्यूल्स एंड सम एसिड्स इफ प्रेजेंट इन द एयर, सो दैट देयर इज प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग प्रोसेस। कि सेफ रखने के लिए आयरन आर्टिकल्स को हम पेंट अप्लाई करते हैं आयरन आर्टिकल्स पर, रस्टिंग ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ऑयल एंड फैट्स और ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। व्हाई? देखिए इसका क्या मतलब है कि जो भी फूड मटेरियल्स हैं, फूड आइटम्स इन पैकेट, जो भी पैकेट में फूड आइटम्स अवेलेबल होते हैं वहाँ पर हम उस फूड आइटम्स को जो ऑयल्स एंड फैट्स से बने होते हैं उनको नाइट्रोजन के इन्वायरमेंट में पैक करते हैं। आपके जो चिप्स के पैकेट हैं या कोई और पैकेट हैं उसमें नाइट्रोजन गैस डाल दी जाती है, बिकॉज नाइट्रोजन गैस इज अनरिएक्टिव इन नेचर एंड दिस इज डन टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ द ऑयल्स एंड फैट्स प्रेजेंट इन फूड। To, you can say, to prevent oxidation of oils and fats in food items। फूड आइटम्स में जो ऑयल्स एंड फैट्स हैं उसकी ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए। इफ देयर इज ऑक्सीडेशन ऑफ द ऑयल्स एंड फैट्स इन फूड आइटम्स,
अगर ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ सच टाइप ऑफ सब्सटेंसेस विच आर हैविंग अनप्लीजेंट स्मेल, अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट, कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनेंगे ऑक्सीडेशन करने से, ऑक्सीडेशन होने से, एरियल ऑक्सीडेशन अगर होगी फूड आइटम्स के जो फैट्स एंड ऑयल्स हैं उनकी, तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनेंगे जो अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट के साथ होंगे, और जो फूड आइटम्स है दैट विल बी अनफिट फॉर ईटिंग, ईटिंग के लिए अनफिट होगा। तो इसलिए हम एरियल ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए नाइट्रोजन का इन्वायरमेंट रखते हैं ताकि उनकी ऑक्सीडेशन ना हो पाए और जो हमारा जो फूड मटेरियल है, फूड आइटम्स है, वो सेफ रहे, लंबे टाइम तक आप उसे स्टोर करके रख सकें। इसलिए ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स को हम नाइट्रोजन से फ्लश करते हैं, आप कहते हैं कि नाइट्रोजन के इन्वायरमेंट में उनको पैक करते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 19। Question number 20. Explain the following terms with one example each. Process of corrosion. देखिए corrosion किसे कहते हैं हम? Corrosion क्या है? Corrosion. It is the process of you can say eating up of metal gradually in presence of air, you can say that is oxygen, moisture, you can say water molecules, and in presence of some acidic substances or acidic gases. It is the process. Corrosion is a process in which metals is corroded gradually. Metal is eaten up gradually. धीरे धीरे मेटल जो है प्योर फॉर्म से किसी और सब्सटेंस में कन्वर्ट होती जाती है, इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इफ देयर इज प्रेजेंस ऑफ सम एसिडिक सब्सटेंसेस। अगर किसी मेटल की सरफेस के ऊपर कोई भी स्क्रैच है और ये सब्सटेंसेस की अवेलेबिलिटी है तो कोरोजन प्रोसेस होगी, मेटल्स धीरे धीरे एकदम से कोरोड होती जाएगी और ख़त्म होती जाएगी, आप कहेंगे। जैसे कि हम आयरन का एग्जांपल लें, सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ कोरोजन इज द रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, इन रस्टिंग ऑफ आयरन देयर इज फॉर्मेशन of some brown colored flaky substance. Rusting of iron, आप rusting of iron का एग्जाम्पल ले सकते हैं। Formation of brown colored flaky substance, brown colored flaky substance. Iron, suppose iron is there, iron solid, if there is availability of water molecules, if there is availability of oxygen gas and some acidic substances are there, there is formation of such type of complex or compound Fe2O3XH2O. This is rust. You can say this is rust, composition of rust. There may be variation of attachment of water molecules in this case. It is basically oxide of iron and along with the combination of water molecules, and this type of substance is brown colored substance, a heavy substance in comparison to the atoms or pure metal, you can say. So this is brown colored flaky substance. Rust is formed if metal is exposed in presence of oxygen, moisture, and it is kept for a long time in damp air, you can say. So this is a corrosion. You can say corrosion is unwanted oxidation process of the nature in which metal is gradually eaten up. This is corrosion, and we can take simple example of rusting of iron. Second part is rancidity. What is rancidity? Rancidity is actually related to oxidation of food items. Rancidity is basically related to unwanted oxidation of
unwanted oxidation of fats and oils of food substances, unwanted oxidation of fats and oils of food substances with aerial oxidation, in which food material becomes unfit for eating, or you can say it has unpleasant smell and unpleasant taste. If some food materials which is prepared in fats and oils, if that is subjected to aerial oxidation for a long time, there is oxidation of the fats and oils present in that food items, and there is production of such type of substances which are having foul smell, which are having unpleasant smell, unpleasant taste. That type of food materials cannot be eaten up. You can say that is unfit for eating, and this is called rancidity. We say that substances, food items gets rancid. In order to prevent the rancidity of food materials which are prepared in fats and oils, there is packaging of that food items in presence of some unreactive gas. And what is that unreactive gas? हमने डिस्कस भी किया है इस वीडियो में. That unreactive gas is नाइट्रोजन. नाइट्रोजन गैस की प्रेजेंस में हम फूड आइटम्स को पैकेट में पैक करते हैं, प्लास्टिक बैग्स में पैक करते हैं, ताकि वो फूड आइटम्स जो है लॉन्ग ड्यूरेशन तक वो सेफ रहें, उनकी रेंसिडिटी ना हो पाए. ये क्वेश्चंस थे. डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, 19 एंड 20. फर्स्ट चैप्टर जो साइंस 10th क्लास की जो साइंस की बुक है, एनसीईआरटी की जो बुक है, उसका जो पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इसके और भी क्वेश्चंस जो दूसरे क्वेश्चंस हैं उनके भी वीडियो हमने YouTube पर अपलोड किए हैं. आप सभी क्वेश्चंस के लिए, सभी अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए देखते रहिए YouTube चैनल ट्रिपल पॉइंट एकेडमी. सो डियर स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक द कंटेंट, अगर आपको लगता है कि ये मटेरियल YouTube चैनल से जो मटेरियल आप देख रहे हैं ये आपकी स्टडी में कोई हेल्प करता है, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय YouTube चैनल, और बेल आइकन बटन को जरूर दबाइए. जो साइंस की बुक की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशन आप तक पहुंचते रहेंगे, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी. सो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल ट्रिपल पॉइंट एकेडमी. थैंक यू वेरी मच. बेस्ट विशेस.